जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको क्लास 9th के सोशल स्टडी के बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगी जो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इनको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए अब, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो वो कौन सा है? कर्क वृत्त है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। जैसे कि आप लोग भारत बनाते हैं तो आपको उसको देखकर ही पता चल जाता होगा कि ये किस आकार का है। चार कोने दिखते हैं, एक ऊपर नीचे इधर उधर, तो ये कौन सा आकार का हो गया? चतुष्कोणीय। सुएज नहर को कब चालू किया गया था? तो 1869 ईस्वी में चालू किया गया था। हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हिमाद्री। हिमाद्री जो श्रृंखला होती है, इसको हम लोग वृहत हिमालय भी कहते हैं। इसको वृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है महान हिमालय की चोटी है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे आपको पता है, हिमालय को कई श्रेणियों में बांटा गया है। महान हिमालय और क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी, यही सब कहा गया। तो इसीलिए ये जो है महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है हिमाद्री। ठीक है। उसके बाद दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार को कहते हैं। लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो ये भारतीय मरुस्थल की है, यानी कि ज़्यादातर ये राजस्थान में ही बहती है। और क्या कहते हैं, राजस्थान आपको पता है डेजर्ट एरिया होता है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है कावरत्ती द्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी ही है। वह द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है परंतु एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये द्वीप है कौन सा? पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप जो है भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसी का ये एक भाग है। यहाँ पर जो है कोई भी मनुष्य का निवास नहीं है परंतु एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसका नाम भी यही है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? तो खादर मृदा पर की जाती है। अब खादर मृदा कौन सी होती है? यानी कि ये मिट्टी होती है, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना। इसको जो है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर मृदा के रूप में जानते हैं। ये हर साल जो है आने वाली जो बाढ़ होती है, जो हर साल बाढ़ आती है, उस पानी के कारण खादर अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है। जो अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो ये गहन कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का भाग होता है, यानी दो नदियां होती हैं, उनके जो बीच का भाग होता है उसे दो आप कहते हैं। धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल में। कंचनजंगा किस देश में स्थित है? कंचनजंगा चोटी भारत में। कुल्लू की घाटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच के हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या है? पंजाब हिमालय। क्या नाम है इसका? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। सेल खड़ी किस प्रकार की सैल है? तो ये बहुत ही मुलायम सैल है। सैल का मतलब होता है पत्थर, तो सेल खड़ी एक पत्थर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। जिसका प्रयोग जो है अक्सर जो क्या कहते हैं, ये क्रीम और पाउडर को बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार पृथ्वी की परपटी मुख्यतः 7 बड़े भूखंडों में बटी है। तो उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अपवाह शब्द किसी क्षेत्र के, मतलब किस क्षेत्र के होना चाहिए यहाँ पे, निम्न लक्षण को व्यक्त करता है। तो वो नदी तंत्र होता है। अपवाह में जो है, जो जो नदियों का जब बारिश का पानी होता है वो जो है
कई भागों में गिरता है तो उसे जो है हम लोग अपवाह के नाम से जानते हैं। तो ये नदी तंत्र से संबंधित है। हिमालय की अधिकतर नदियां हैं बारहमासी। अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो वो कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां समुद्र में गिरने से पहले कौन सी भू आकृति बनाती हैं? तो वो आकृति है ज्वार नद मुख। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा नदी की लंबाई है समथिंग 2500 किलोमीटर भी मानी जाती है और 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और कहीं पर 3100 किलोमीटर भी मिलता है। लैगून का निर्माण कौन करता है? स्पिट तथा बार करता है। कौन करते हैं? स्पिट तथा बार। लैगून जो है क्या होता है? लैगून जो है समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र है। क्या है? उथला जल क्षेत्र है। और लैगून झील भी होती है। संसार का सबसे बड़ा तथा वृद्धि करने वाला डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। आपको पता है सुंदरवन का डेल्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में। शिकारा का प्रचलन है। शिकारा क्या चीज़ होता है? शिकारा जो है एक प्रकार की लकड़ी की नाव है। शिकारा क्या होती है? एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो मुख्यतः भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, आपको पता ही है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक डल झील पाई जाती है, वहाँ पर ये प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? यही शिकारा जो है नाव है। क्या है? नाव, जो डल झील में प्रयुक्त की जाती है। और शिकारा का प्रचलन जो है केरल में भी होता है, शिकारा नाव का। सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। भारत की सबसे रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन के डेल्टा में रहता है, यहाँ इसके आसपास के जो जंगल होते हैं वहीं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर की झील है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वुलर झील। और अगर खारे पानी की बात करी जाए तो चिल्का झील है और सामर झील भी। वर्षा पर निर्भर करने वाली नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मौसमी नदियों के नाम से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी। जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो भूगर्भीय क्रिया द्वारा। घाघरा, गंडक एवं कोसी, आप लोग इन नामों को सुन रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे क्या है? तो ये सब तीनों नदियां हैं। स्रोत कहाँ है? तो नेपाल हिमालय में है। जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। जो ये नदी है कोसी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में जब पानी अधिक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों को बहा ले जाती है, तो काफ़ी क्षति पहुंचती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अगर फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अगर आपको जानने का मन है कि नहीं भारत की, तो आप लोगों ने जान ली है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो वो है लेक सुपीरियर। कहाँ की है? अमेरिका की है। उसके बाद दुनिया की सबसे खारे पानी वाली भी झील आपको पता होना चाहिए, तो उसका नाम है डॉन हुआन। ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। इसके बाद केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? आम्रवृष्टि। यानी मानसून के आने से पहले ये वर्षा होती है, आम्रवृष्टि। ये जो है आमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम आम्रवृष्टि रखा गया। आम शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तो है रबी की फसल के लिए, यानी कि ठंडियों में जो वर्षा होती है। वह प्रदेश जहाँ पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है
वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को कहा जाता है महावट। क्या कहा जाता है? महावट। उसके बाद फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैशाखी। क्या कहा जाता है? काल बैशाखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कोरियोलिस बल का दूसरा नाम क्या है? फेरल का नियम। फेरल का नियम नाम है कोरियोलिस बल का। ये कोरियोलिस बल क्या होता है? एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूमने के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। उसके बाद ITC-Z का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। फ्रेंड्स, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम दिशा आपको पता ही होगी कौन सी होगी। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो शीतकालीन वर्षा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? पश्चिमी चक्रवातीय क्षेत्र। आम्र वर्षा से संबंधित राज्य है केरल तथा कर्नाटक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा होती है। मानसून के आने से पहले वर्षा होती है आम्र वर्षा। तो ये कहाँ होती है? किस राज्य में? केरल तथा कर्नाटक में। भारत में जीवमंडल निचयों की संख्या कितनी है? 18। सुंदरवन जीवमंडल निचय कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, पश्चिम बंगाल में। केवल भारत में पाया जाने वाला मगरमच्छ की प्रजाति का जीव है कौन? घड़ियाल। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? असम में। एक सींग वाला गैंडा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। असम में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कौन सा था? सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा बनता है इन दोनों के क्षेत्रों से मिलकर। तो वहां पर कौन सा जानवर रहता है? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि वहीं पर पाया जाता है, सुंदरवन में। तिब्बती जंगली गधे को और किस नाम से जाना जाता है? तो कियांग के नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव। अब देखो बार बार वही प्रश्न आ रहा है, तो ये सुंदरवन के डेल्टा से ही सभी प्रश्न संबंधित हैं। मैनग्रोव वन भी वहीं पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ही वहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में। ठीक है। पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 10वां। इसको 100वां मत मान लीजिएगा, ये 10वां है। ठीक है। विश्व में जैव विविधता वाले कितने देश हैं? तो कितने हैं? 12। सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के इलाज में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1972 में। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इस राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.07 करोड़। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।